हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, केन्या में एक बड़ी गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। थोड़ा सा क्या हुआ है ये बताऊंगा और थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि भाई ये ऐसी घटना जो है, इतनी गंभीर घटना, जहां पर केन्या में कुछ प्रदर्शनकारियों ने केन्या की संसद को ही आग लगा दी। प्रदर्शन इतना किया जा रहा था, वहां पर गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई, कुछ लोग मारे गए, ये तो पता है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने केन्या की संसद को ही आग लगा दी। ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 26 तारीख से शुरू हो रहा है। शाम 6 बजे से AJ लाइव कोड लगा के आप 29,999 में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको फीडबैक दिया जाएगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले तो भाई आपको कुछ फोटो दिखा देता हूं, आपको उससे अंदाजा होगा। बस मैंने गूगल में डाला केन्या पार्लियामेंट, तो आप यहां पर एक एक करके फोटोज देख सकते हैं कि केन्या के संसद भवन के आसपास आप देखेंगे प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ है, गोलाबारी हो रही है, आपको यहां पे नजर आ सकता है। और आप यहां पर अगर देखेंगे तो यह केन्या की संसद का भवन है जिसके एक हिस्से में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। किसी भी देश की संसद को बहुत ज्यादा सुरक्षा दी जाती है, केन्या भी उसका अपवाद नहीं है। उसके बाद भी प्रदर्शनकारी यहां पर हमला करके आग लगाने में कामयाब रहे। आप यहां पर देख सकते हैं प्रदर्शनकारी जो है किस प्रकार से प्रदर्शन केन्या की सड़कों पर निरंतर हो रहा है, और आप देख सकते हैं आग वहां पर लगी हुई। अब ये वहां की संसद के सामान्य चित्र जो है वो आने लगे। तो भाई ये पूरा मामला क्या, आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पे पुलिस बल तैनात है, स्थितियां जो है वो बहुत खराब है। ये तो इंडियन एक्सप्रेस की ही फोटो है, हमारे भारत के ही अखबार की, या आउटलुक की फोटो भी आप देख सकते हैं किस तरह से संसद के एक हिस्से में यहां पर आग निश्चित तौर पर लगी हुई है, और काफी लोग जो है यहां पर मारे गए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो भाई यहां पर हुआ क्या, सवाल यह आता है कि हिंसा इतनी हुई कि लोग वहां पर कर रहे थे प्रदर्शन, और प्रदर्शन जो है वो बेकाबू हुआ, और इस बेकाबू प्रदर्शन के कारण लोगों ने क्या कर दिया, संसद भवन में आग लगा दी। किसी भी सांसद के घायल होने या हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे विवाद में, पूरे प्रदर्शन में कितने लोग मारे गए हैं इसकी भी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कुछ विदेशी जर्नलिस्ट्स का, जैसे रॉयटर्स जो संस्था है उसके एक पत्रकार ने दावा किया है कि मैंने अपनी आंखों से कम 5 प्रदर्शनकारियों के शव तो देखे जो कि पुलिस की गोलियों से मारे गए। भाई इतना बड़ा दंगा फसाद होगा तो पुलिस रोकने की कोशिश करेगी। तो एक काफी लोग मारे गए हैं, उनकी एग्जैक्ट संख्या का अनुमान अभी तक कुछ खास लगाया नहीं जा रहा है। तो यह पूरा मामला क्या है, ये पूरा जो है समस्या क्या है। देखिए, अफ्रीका के बहुत सारे देशों की तरह आप देखेंगे कि केन्या भी जो है वो इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भाई देखो, आर्थिक संकट जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और इस आर्थिक संकट के कारण वहां पर इस समय बहुत व्यापक गरीबी है, और इस गरीबी के कारण लोग जो है वो टैक्स से दबे हुए हैं। लोगों पर टैक्स का बोझ है, और लोग जो है इस बोझ को कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये टैक्स का बोझ जो है ये हमको प्रताड़ित कर रहा है, ये हमको परेशान कर रहा है। ये बात लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप देखेंगे भाई, लोग जब इतने गरीब हैं, लोगों के सामने इस तरह की समस्याएं हैं, तो लोग जो है टैक्स देने से आनाकानी करेंगे, लोग टैक्स नहीं देना चाहेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे। लेकिन केन्या की देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश का जो आर्थिक स्वास्थ्य है वो भी खराब है, और उसके लिए केन्या ने क्या किया है, IMF से लोन लिया है। भाई केन्या ने IMF से मदद ली है। जैसे कोई भी संकटग्रस्त देश, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही जैसे है, उन्होंने IMF से मदद ली है।
तो अगर आप आईएमएफ से मदद लेते हो तो अपनी आर्थिक नीतियों का निर्धारण आप पूरी तरह से खुद नहीं कर सकते हो। ये तो आप जानते हैं 1991 के आर्थिक सुधार के बारे में भी हम लोग बार बार ये कहते हैं, मैंने ही कई बार पढ़ाया है कि भाई इसमें क्या होता है कि आपके ऊपर फिर आईएमएफ जैसी संस्थाएं जो हैं वो कुछ शर्तें रखती हैं कि यार आपको हम ऋण तो देंगे लेकिन आपको अपने यहां आर्थिक सुधार करना पड़ेगा। तो आईएमएफ की एक बड़ी अनुशंसा यह है कि केन्या को अपना राजकोषीय घाटा कम करना पड़ेगा। आईएमएफ की एक बड़ी अनुशंसा जो है वो ये है कि केन्या को अगर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो उसे अपना राजकोषीय घाटा घटाना पड़ेगा, जो कि सुनने में एकदम स्टैंडर्ड है कि नहीं है। भाई भारत को भी यही कहा था आईएमएफ ने, पाकिस्तान को भी यही कहा है कि भैया आप अपना जो राजकोषीय घाटा है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट वगैरह है, उसको आप घटाइए। जिस भी तरह से आप ये कर रहे हैं उसको आप कम करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, तभी आपको मदद के अगली खेप जो है वो मिलेगी। अब केन्या में क्या हुआ, सरकार ने क्या प्रयास किया, सरकार को अपना राजकोषीय घाटा कम करना था। अब सरकारें जो है बहुत जल्दी से कुछ आर्थिक गतिविधि तो शुरू कर नहीं पाती, तो सरकार के लिए एक जो सरल तरीका सरकार को लगा वो क्या लगा, क्या विचार आ रहा है आपके दिमाग में? टैक्स। तो सरकार ने क्या किया, वहां पर टैक्स बढ़ा दिया। रोजमर्रा की चीजों पर जो है वहां पर टैक्स में वृद्धि की गई और लोग जो है जो पहले से ही प्रताड़ित थे, खराब अर्थव्यवस्था, कम नौकरियां, महंगाई, गरीबी, इन सब में लोग जो है पहले से ही प्रताड़ित थे। ऐसे में सरकार ने और टैक्स बढ़ा दिया तो लोगों का गुस्सा फूट गया और लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी कहने लगे कि हम चाहते हैं कि संसद का हर एक सांसद त्यागपत्र दे, पूरी संसद बंद हो जाए। राष्ट्रपति विलियम रूटो भी अपने पद से त्यागपत्र दें। और देखिए हैरानी की बात क्या है, विलियम रूटो जो अभी केन्या के राष्ट्रपति हैं, 2 साल पहले ये राष्ट्रपति बने थे और ये राष्ट्रपति बने थे गरीबों के वोट से। मतलब ये क्या था, गरीबों के उद्धार का वादा करके ये राष्ट्रपति बने थे कि भाई मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ करूंगा, गरीबों का उद्धार करूंगा। इस प्रकार की नीतियां बताकर, इस प्रकार के वादे करके ये राष्ट्रपति बने थे। लोगों को इनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब इनकी सरकार ने ही जिस तरह से टैक्स में वहां पर वृद्धि करी है, उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और लोग नैरोबी की सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में ही ये प्रदर्शन जो है ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल गया और प्रदर्शनकारियों ने केन्या की संसद तक में आग लगा दी। ये हमको यहां पर देखने को मिला। सरकार जो है अब इसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने कई सारी चीजों पर टैक्स कम भी कर दिया है, जैसे ब्रेड पे टैक्स कम कर दिया है, खाना पकाने के तेल पर टैक्स कम कर दिया है, गाड़ियों पर टैक्स कम कर दिया है, जो वित्तीय ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन, उस पर टैक्स कम कर दिया है। लेकिन एक बार अब विरोध शुरू हो जाता है तो वो रुकने का नाम लेता नहीं है। तो अब जो है ये बड़ा विरोध केन्या की सड़कों पर चल रहा है। आखिरकार ये कैसे खत्म होगा, इसमें क्या क्या चीजें और देखने को मिलेंगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी वहां पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश में संसद को चला देना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि लोग जो है अब वर्तमान सरकार की सत्ता को मानने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। यह संकेत केन्या में साफ तौर पे दे दिया गया है। यह मामला कैसे खत्म होता है, यह पूरा विवाद किस दिशा में जाता है, इसके बारे में आपको मैं बताता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई P2I बैच जो है 26 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगाना है आपको, इससे जुड़ जाना है 29,999 में। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का समाधान, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर शामिल होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।